गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 10.2 एक्सरसाइज के 8 सम्स कर लिए थे। आज हम 9 और 10 सम करेंगे, ठीक है। तो 9 सम देखो, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपको फिगर गिवन है, ठीक है। उसमें क्या कहा है, एक्स वाई एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट विद ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और एक और टेंजेंट है ए बी, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ठीक है। एक और टेंजेंट है ए बी जो सी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है और एक्स वाई टेंजेंट को कट कर रही है ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को कट कर रही है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको प्रूव करने को कहा है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सोल्यूशन में, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, ओ और सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो लिख दो ज्वाइन ओ सी। अब देखो आप ट्रायंगल्स लो, पहले ये दो ट्रायंगल्स लोगे, ठीक है। उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। तो पहले ये दो ट्रायंगल्स लो। ये कौन कौन से ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले ली। इसमें देखो ओ पी और ओ सी देखो सेंटर से जा रहे हैं, तो जो लाइन सेंटर से सर्कल को टच करती है वो रेडियस होता है। तो ये दोनों क्या हैं, रेडियस है सर्कल के, ठीक है, वो उस ट्रायंगल रेडियस है, ठीक है। अब देखो टेंजेंट्स कौन कौन सी हैं, इसमें से देखो ये ए पी, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ए पी इसमें से ये टेंजेंट है, ठीक है। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ए सी टेंजेंट है, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये ए पी टेंजेंट है, और अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ए सी टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट्स हो गई, एक हमारे पास आ गई रेडियस इक्वल, एक हमारे पास आ गई टेंजेंट्स इक्वल। अब देखो इन दो ट्रायंगल्स में ये जो ए ओ है वो कॉमन है, दोनों में आ रही है, तो इसीलिए ये कॉमन हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास तीन चीज़ें कोई भी इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है। हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल आई हैं, तो इसलिए ये दो तीनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसीलिए ट्रिपल एस लिखा है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन दो एंगल्स को इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है ना, अगर कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम उनकी कोई भी साइड या कोई भी एंगल इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स में से ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये दो ट्रायंगल्स लूँगी, पहले ये दो ट्रायंगल्स ली थी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो मैंने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिया। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल्स लेके ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इन दोनों एंगल्स को इक्वल करूँगी। तो इसके लिए मुझे दोबारा ये दोनों ट्रायंगल्स नहीं लेनी, सीधा लिख दो। अगर हमने एक बार ही प्रोसीजर कर दिया ना तो उसके बाद हम सीधा लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी, ये वाली ट्रायंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, बिल्कुल इसी मेथड से ही कॉन्ग्रुएंट होगी, इसलिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके भी ये दोनों एंगल्स इक्वल लिख दिए, ये और ये, ठीक है। जैसे उनके ये दोनों एंगल्स इक्वल लिखे थे ऐसे ही इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल लिख दिया। इसको मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया था, ठीक है, उस एंगल को सेकेंड नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है कि पी ओ क्यू इज़ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। देखो इधर ये जो पी ओ क्यू है, ठीक है, ये क्या है, डायामीटर है। देखो सेंटर से जा रहे हैं ना और सर्कल को दोनों साइड से टच करा, तो इसका मतलब ये क्या है, डायामीटर है, ठीक है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट लाइन कौन से एंगल पे बनती है, जब एंगल 180 डिग्री का हो, ठीक है ना। जब एंगल 180 डिग्री का हो तभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन के अंदर अंदर कितने एंगल आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों एंगल्स आ रहे हैं ना, तो मैं इन चारों का प्लस 180 के इक्वल लिख दूँगी। देखो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हमने फर्स्ट में ही लिखा था पी ओ ए को हमने इक्वल किया था एंगल सी ओ ए, तो मैं पी ओ ए को लिख दूंगी सी ओ ए एंगल का सी ओ ऐसे रहने दो, फिर एंगल सी ओ बी भी ऐसे रहने दो, फिर क्यू ओ बी को मैंने क्या इक्वल किया था, एंगल सी ओ बी, तो मैंने उसको भी सी ओ बी लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये भी एंगल सी ओ ए है, ये भी एंगल सी ओ, ये बन गया 2 एंगल सी ओ बी
प्लस ये भी सी ओ बी है और ये भी सी ओ बी है, तो ये बन गया 2 एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल आया, तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी। ठीक है, अंदर देखो 2 बाहर निकल आया ना, तो ये दोनों ही बच गए। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके ये आ गया 90 डिग्री, और इधर एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी। ये देखो डायग्राम, एंगल सी ओ ए और सी ओ बी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया, हैंस प्रूफ। ओके।